हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज हम हाजिर है फिर से एक और नया इंग्लिश का मॉक टेस्ट लेके। तो आज का जो मॉक टेस्ट है आपका वो थोड़ा सा एडवांस लेवल का है। इसमें जो एक्टिव पैसिव वॉइस है वो भी थोड़े से एडवांस है। ठीक है कुछ नहीं एडवांस, बस थोड़े से रूल के हिसाब से होते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा इसमें समझना पड़ेगा। ठीक है, ये सारा आज का एंटोनिमस नोनिमस भी रखे हैं आपके, जो भी है सारा मिक्स मटेरियल रखा है। तो आप पटवारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फॉरेस्ट गार्ड की या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसका आपका इंग्लिश आता है, तो वो उन सब के लिए ये जो मॉक टेस्ट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, अगर आपकी तैयारी हो चुकी है तब भी आप इनको लगाइए, और अभी आप फ्रेशर है तब भी आप इनको लगाइए, क्योंकि इसमें जो आपको बताया था वो पूरा एक्सप्लेन करके बताया जाता है। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपका कि अ गेम इन विच नो विन्स, मतलब एक ऐसी गेम जिसमें कोई भी विनर ना हो। ठीक है, जिसमें कोई भी विनर ना हो, मैच कोई भी ना जीते। ठीक है, ना एक टीम जीते और ना दूसरी जीते। तो ये सबको पता है कि ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं। लीगल आपको पता है जो वैध होता है, ठीक है। इलीगल जो अवैध होता है, ठीक है। तो बचे क्या? दो। अब ऑब्सलीट तो हो नहीं सकता, तो ड्रॉ होगा वो। ठीक है, तो अ गेम इन विच नो वन विन्स उसको क्या बोलते हैं? हम ड्रॉ बोलते हैं। ठीक है, और रही बात ऑब्सोलीट की, तो ऑब्सोलीट हम उसको बोलते हैं जो पुराने ढंग का हो। ठीक है, पुराने ज़माने का। ठीक है, उसको बोलते हैं हम ऑब्सोलीट। तो ये था इसका राइट आंसर कि अ गेम इन विच नो वन विन्स उसको बोलते हैं हम ड्रॉ। जैसे मैच ड्रॉ होता है जिसमें ना एक टीम जीती है ना दूसरी, उसको उस कंडीशन को बोलते हैं हम ड्रॉ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका लिखना हो गया हमारा, भूल गया थोड़ा सा, एक्टिव और पैसिव वॉइस का। और ये एक्टिव वॉइस में आपने इसको चेंज करना पैसिव वॉइस में। ठीक है, तो आप जो है इसको चेंज करेंगे पैसिव में। एक्टिव में आपका सेंटेंस आपको पैसिव में चेंज करना है। बोला है कि दे आर लुकिंग आफ्टर द चाइल्ड जॉइंटली। ठीक है, तो अब जो है मतलब आपने ये पे जो इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना, तो कैसे करेंगे? द चाइल्ड इज क्या होगा? लॉक्ड आफ्टर बाय देम जॉइंटली, या लुक्ड, ये लॉक्ड हो गया या लुक्ड है। ठीक है, या द चाइल्ड वाज बीइंग लुक्ड आफ्टर बाय देम जॉइंटली, या द चाइल्ड हैड बीन लुक्ड आफ्टर बाय देम जॉइंटली, या द चाइल्ड इज बीइंग लुक्ड आफ्टर बाय देम जॉइंटली। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, वो आपने बताना है। आपको पता है कि ये एक्टिव में, और जब पैसिव में चेंज करते हैं हम तो क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट आएगा आपका, फिर आएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे हमने बीइंग का भी देखना होता है। ठीक है, कि बीइंग किस तरह से काम करता है। तो आपको पता है कि ये जो है ये कंटिन्यूस का टेंस है, तो कंटिन्यूस को हम किस में चेंज करते हैं? इज एम आर को हम चेंज करते हैं, और आई एन जी को बीइंग में चेंज करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इज एम आर का वाज नहीं होगा, तो फर्स्ट तो होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ स्पेलिंग गलत है। सेकंड में वाज बीइंग है, ये भी होगा नहीं। थर्ड में हैड बीन है, हैड बीन नहीं होगा, क्योंकि जो आपका फ्यूचर परफेक्ट में होता है उसको हम हैड, सॉरी, आपका जो पास्ट परफेक्ट में होगा उसको हम चेंज करेंगे हैड बीन में, तो ये होगा नहीं। तो बचा एक कि द चाइल्ड इज बीइंग लुक्ड आफ्टर बाय देम जॉइंटली। इज बीइंग, जो आपका इज एम आर होता है ना प्रेजेंट का, उसको हम इज एम आर और बीइंग में चेंज करते हैं, और बाजवर जो होगा उसको बाजवर बीइंग में चेंज करेंगे। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो तो होगा चाइल्ड इज बीइंग लुक्ड आफ्टर बाय देम। इसमें 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन में से आप अपना स्कोर बताना कमेंट सेक्शन में कि आपने कितने सही करे। नेक्स्ट आपका दे आर गोइंग टू बिल्ड अ न्यू एयरपोर्ट, अ न्यू एयरपोर्ट नियर द ऑड वन। ठीक है, तो क्या होगा इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? तो ये ऑड वन नहीं है, यहाँ पे ऑड वन होगा। ठीक है, मतलब नया एयरपोर्ट बनाया गया है जहाँ पे पुराना था, ये इसका मतलब है। ठीक है, उसके पास ही। तो इसको कैसे चेंज करेंगे हम? तो इसको दे आर गोइंग टू, अब आपको मैंने बताया कि बीइंग का रूल होता है। ठीक है, इज एम आर होता है तो उसको हम बीइंग में चेंज करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको जो वो सेंटेंस पढ़ने की जरूरत है अच्छी तरह से। अगर आपने एक्टिव पैसिव अच्छी तरह से करोगे तो आप इसको कर लेंगे। तो इसका क्या होगा? न्यू एयरपोर्ट आर गोइंग टू बी बिल्ट नियर द ओल्ड, या न्यू एयरपोर्ट इज बीइंग बिल्ट नियर द ओल्ड वन, या न्यू एयरपोर्ट विल बी बिल्ट नियर द ओल्ड वन, या न्यू एयरपोर्ट इज गोइंग टू बी बिल्ट नियर द ओल्ड वन। तो इसका क्या राइट आंसर होगा वो आपने यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, तो पहले देखते हैं, जब हम ऑब्जेक्ट में करते हैं ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को, सॉरी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाते हैं हम,
हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपने देखनी है आईएनजी के साथ क्या लगा हुआ है, आपके पास टू लगा हुआ है। तो जब भी आईएनजी के साथ गोइंग टू लगा होगा, गोइंग टू आएगा आपका सेंटेंस में, टू आ जाएगा तो ये गोइंग टू बी में चेंज होगा। यहाँ पे बीइंग में नहीं चेंज होगा, ठीक है। ये गोइंग टू बी में चेंज होगा। तो आपने ये ध्यान रखनी है, जब भी फोर्थ फॉर्म के साथ आपका आईएनजी आएगा तो उसको आईएनजी के साथ टू आ गया तो टू को आप बी में चेंज करते हैं। तो फर्स्ट आ न्यू ईयर पोर्ट आर आ गया, ठीक है, प्लूरल आ गया, नहीं होगा। द न्यू ईयर पोर्ट इज बीइंग आएगा नहीं, ये भी नहीं होगा। ये नेक्स्ट आपका फ्यूचर में दे रखा है, ये भी नहीं होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, अ न्यू ईयर पोर्ट इज गोइंग टू बी बिल्ट नियर द ओल्ड वन। तो ये लास्ट वाला इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आपने अपना जो स्कोर है वो जरूर बताना है कमेंट सेक्शन में कि 10 में से आप कितना ठीक करते हैं। द न्यू ईयर पोर्ट इज गोइंग टू बी बिल्ट नियर द ओल्ड वन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो भी अपना पटवारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पटवारी एग्जाम की तैयारी करवाई जा रही है। तो आप जो है वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन जिसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे रखा और अबाउट सेक्शन में भी दे रखा होगा यूट्यूब चैनल की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिनोनिमस ऑफ हाइंडर। आपने हाइंडर का सिनोनिमस बताना है कि इसका सिनोनिमस क्या होगा, ठीक है। तो हाइंडर का क्या होगा, चैलेंज होगा, डैमेज होगा, रियून होगा या अब्स्ट्रैक्ट होगा, क्या होगा इसका। तो इसका क्या होगा, ये आपका थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पे क्या होगा, ये अब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट नहीं है, ये आपका अब्स्ट्रैक्ट अब्स्ट्रैक्ट है ये, ठीक है, ABSTRUCT। तो ये आपका अब्स्ट्रैक्ट है। तो अब आप जो है सिनोनिमस बताइएगा, इसका जो राइट सिनोनिमस है क्या होगा, सिनोनिमस हाइंडर का। तो हाइंडर का चैलेंज होगा, डैमेज होगा, रियून होगा, ठीक है, या अब्स्ट्रैक्ट होगा। तो रियून क्या होता है, ये होता है पूरी तरह से बर्बाद कर देना, ठीक है, बर्बाद करना। डैमेज भी आपको पता है, चैलेंज भी आपको पता है, किसी को चैलेंज करना। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाइंडर क्या होता है। तो हाइंडर जो होता है ये होता है आपका बाधा बनना, ठीक है, किसी काम में बाधा या रुकावट बनना, बाधा बनना, जिसको बोलते हैं हम हाइंडर। तो इसका जो एग्जैक्ट सिनोनिमस होगा वो होगा अब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। इसका भी मतलब ये होता है बाधा करना या बाधा बनना किसी काम में, ठीक है। तो इसका जो सिनोनिमस होगा राइट वो होगा आपका अब्स्ट्रैक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटोनिमस ऑफ ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी क्या होता है, अपने इसका जो एंटोनिमस है वो बताना है, ठीक है। तो इसका सबमिसिव होगा, स्लेवरी होगा या सबॉर्डिनेशन होगा या फिर क्या होगा इनमें से। तो जो ऑटोनॉमी होता है उसको ये किसको बोलते हैं, जैसे स्वायत्ता, कोई काम स्वयं कर लेना, ठीक है, स्वायत्ता को बोलते हैं हम ऑटोनॉमी। तो सबमिसिव विनम्र होता है, ठीक है। तो ये जो आपका होगा इस पर डिपेंडेंस, डिपेंडेंस होता है किसी चीज़ पे निर्भरता, ठीक है, किसी चीज़ पे निर्भर रहना। तो निर्भरता जो है उसको बोलते हैं हम डिपेंडेंस, और ऑटोनॉमी होता है स्वायत्ता, ठीक है। तो इसका जो आपका करेक्ट एंटोनिमस होगा वो होता है निर्भरता, किसी चीज़ पे निर्भर रहना, किसी पे या फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एंटोनिमस ऑफ ट्रेजेडी। तो ट्रेजेडी का क्या होगा, ह्यूमरस होगा, रोमांस होगा, कैलमिटी होगा या कॉमेडी। तो ट्रेजेडी पता आपको दुख होता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा एंटोनिमस वो होता है कॉमेडी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्ट ऑफ मेकिंग मैप्स एंड चार्ट्स। क्या बोलेंगे इसको, आर्ट ऑफ मेकिंग मैप्स एंड चार्ट। तो इसको क्या बोलते हैं हम, इसको कैलीग्राफी होती है आपका, ब्यूटीफुली हैंड राइटिंग, ठीक है। इसको बोलते हैं आपका मेटोलॉजी, जहाँ पे आपके धातुओं का जो धातु होती है जो बनती है उसका जो व्यवसाय होता है वो मान लीजिए उसको बोलते हैं मेटोलॉजी। और इसका जो आप राइट आंसर है आर्ट ऑफ मेकिंग एंड मैप्स, उसको बोलते हैं हम कार्टोग्राफी। क्या बोलेंगे, कार्टोग्राफी, ठीक है। तो कार्टोग्राफी बोलते हैं हम द आर्ट ऑफ मेकिंग मैप्स एंड चार्ट्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ईडियम एंड फ्रेजेस है ये, ठीक है। ईडियम एंड फ्रेजेस से आया आपका, बोला कि क्रोकोडाइल टीयर्स, क्रोकोडाइल टीयर्स को क्या बोलते हैं, मगरमच्छ के आंसू को क्या बोलेंगे हम। टू डिसाइड होगा या नो लॉन्गर इन यूज़ होगा या डिप्रेस्ड होगा यहाँ पे, ठीक है, या डिप्रेस्ड होगा, ठीक है, डिप्रेस्ड होगा यहाँ पे ना थोड़ा स्पेलिंग डिप्रेस्ड। और लास्ट है फॉल्स टीयर। तो क्रोकोडाइल टीयर्स को क्या बोलते हैं हम, क्या बोल देंगे, ईडियम एंड फ्रेजेस का क्वेश्चन है। तो जो क्रोकोडाइल टीयर्स को है उसको बोलेंगे हम फॉल्स टीयर, झूठे आंसू, ठीक है, क्रोकोडाइल टीयर, फॉल्स टीयर। आपने अपना स्कोर जरूर बताना 10 में से आप कितना ठीक करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ईडियम एंड फ्रेजेस का एक और है कंगारू कोट। कंगारू कोट किसको बोलेंगे हम, कंगारू का कोट। तो किसको बोलेंगे कंगारू कोट, आपने ये बताना हमें कि कंगारू कोट जो हम किसको बोलते हैं। ऑफिशियल कोट होगा, गर्ल कोट लिख दे, गर्ल कोट नहीं, ये शो करेज, ये सारा कुछ गलत है यहाँ, ठीक है।
आपने ये बताना है कि कंगारू कोड का कौन सा होगा, ऑफिशियल कोड होगा या लीगल कोड होगा, ठीक है, या इलीगल कोड होगा। तो कौन सा कोड होगा आपका जो ऑफिशियल कोड होगा, तो वो जो कंगारू कोड है उसको बोलते हैं अनऑफिशियल कोड, ठीक है, अनऑफिशियल कोड को बोलते हैं हम कंगारू कोड। चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन अपना, सिंपल सा प्रपोजिशन का, द कैलकुलेटर इज डैश द टेबल, सबको पता होगा ये कि क्या भरा जाएगा, ऑफ, ऑन, टू या इन। तो कैलकुलेटर इज ऑन द टेबल भरा जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका आज का सेशन। तो आपने बताना है कि आपने 10 में से कितने स्कोर किया, ठीक है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना सबने। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।